बहू की सर्दी। आपने कभी उन लोगों को देखा है जिन्हें सर्दी में भी गर्मी लगती है? देखा ही होगा, क्योंकि हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स तो होता ही है जो कभी बिना पंखे और एसी के रह नहीं सकता। मिश्रा परिवार में वो शख्स उनकी बहू है आरती, जिसे दिल्ली की इतनी बुरी सर्दी में भी पंखे के बिना चैन नहीं, जिस वजह से उसके साथ रह रहे घर वालों को क्या क्या झेलना पड़ता है। चलिए देखते हैं। अरे आरती बहू, जरा वो तेल तो देना। अरे माँ जी, आप कपकपा क्यों रही हैं? अरे बहू, ठंड लग रही है और किस वजह से कपकपाऊंगी? तुझसे डर के थोड़ी ना कपकपा रही हूँ मैं। पर माँ जी, हम तो रसोई में खड़े हैं और यहाँ तो चूल्हे पे आग भी जल रही है, फिर आपको क्यों ठंड लग रही है? ये सवाल तो पूछी मत, जरा ऊपर देखा, रसोई में खड़ी है फिर भी तूने पंखा चलाया हुआ है। एक तो ये दिल्ली की ठंड है, ऊपर से तो पंखा भी बंद नहीं करती, तो ठंड नहीं लगेगी तो और क्या लगेगा? अरे माँ जी, क्या आप भी रसोई में खड़े हैं, हम आग के सामने, कितनी गर्मी है यहाँ, इसलिए मैंने पंखा चलाया हुआ है। और आप खड़ी है इसलिए मैंने अभी 3 पर ही पंखा रखा है, वरना मैं तो 5 पर रख कर चलाती हूँ। तू धन्य है बहू, तो जैसे इस जहां में और कोई नहीं। दिल्ली में इतनी ठंड पड़ रही है कि बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए, लोगों के मुंह से धुआं निकल रहा है, फिर भी ना तू स्वेटर पहनती है और ना ही पंखे बंद कर रही है। अरे माँ जी, अब मुझे गर्मी लग रही है तो क्या करूँ मैं? मुझे तो अब भी रसोई में खाना बनाते वक्त गर्मी लग रही है, सोच रही हूँ पंखा तेज़ कर दूँ थोड़ा। अरे बहू, क्या चाहती है कि कल की अखबार में मेरी फोटो आ जाए कि एक बूढ़ी औरत की ठंड की वजह से मौत हो गई? अरे यहाँ तेरे पंखे की वजह से मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं और तुझे पंखा तेज करना है। ठीक है, मैं पंखा इतना ही रखती हूँ, बस आप कर लीजिए अपना काम, मैं थोड़ी देर गर्मी में रह लूँगी, और क्या। हे भगवान, कौन सी गर्म मिट्टी से बनाया है आपने इसे? आरती की पंखे और एसी चलाने की आदत बाकी सबको काफ़ी मुश्किल में डाल देती थी, क्योंकि आरती की वजह से सबको ठंड में रहना पड़ रहा था। हे भगवान, मेरी नाक। अरे क्या हुआ आकाश, सुबह से बस छींके जा रहा है, तो ठीक तो है ना बेटा? अरे क्या बताऊँ माँ, कल रात आरती ने इतना तेज़ पंखा चलाया था कि सुबह से मेरी छींकें बंद ही नहीं हो रही। अरे तेरी तो पूरी नाक लाल पड़ी हुई है, तो कंबल पहन लेता ना फिर। मैंने 3 कंबल पहने थे माँ, पर एक तो रात को इतनी ठंडी, ऊपर से आरती ने खिड़कियाँ खोल दी और तेज़ पंखा चलाया था। मुझे तो लग रहा था कि जैसे मैं कश्मीर में बाहर किसी गली में सो रहा हूँ। सुबह उठा तो मेरे हाथ पैर सिकुड़ गए थे ठंड के मारे। फिर तो आरती बहू भी बीमार पड़ी होगी, उसे भी सर्दी जुकाम हो गया होगा। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे याद किया? है, तू तो बिल्कुल ठीक है आरती। आकाश कल रात के बारे में बता रहा था। हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। कल रात को ना बहुत गर्मी हो रही थी, पर मैंने बाद में खिड़कियाँ खोल दी ना, तो सब कुछ सही हो गया। क्या गर्मी हो रही थी? अरे तू आकाश की हालत देख रही है, उसका पूरा नाक लाल हुआ पड़ा है और तुझे गर्मी हो रही थी। मैंने तुमसे कल रात को कहा था ना कि पंखा बंद कर दो, लेकिन तुमने इतना तेज़ पंखा चलाया था कि आज मुझे सर्दी जुकाम हो गया, और आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। पर आपने तो 3 कंबल पहने थे। वही तो, 3 कंबल पहनने के बाद भी मेरी ये हालत है। पता नहीं तुम्हें कैसे कुछ नहीं हुआ। पता नहीं आप सबको इतनी ठंड क्यों लग रही है, मुझे तो अभी भी गर्मी लग रही है। मुझे तो लगता है कि दिल्ली में लोग बाहर ठंड से मर रहे हैं और मैं यहाँ इस घर में रहकर ठंड से मर जाऊंगी। आरती दिल्ली की इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी गर्मियों वाली ही हरकतें करती थी, जिससे उसका पूरा परिवार शॉक्ड रह जाता था। आइए भाभी, आप भी बैठिए, हमारे साथ फिल्म देखिए। हाँ, 1 मिनट। हाँ, अरे भाभी, आपने सारी खिड़कियाँ क्यों खोल दी? अरे गर्मी कितनी है, खिड़कियाँ बंद थी तो हवा भी नहीं आ रही थी। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। अरे बाहर ठंडी हवा चल रही है, खिड़की खोलने से ठंडी हवाएं अंदर आ रही है। हाँ भाभी, बहुत ठंडी हवा है। अरे कुछ नहीं होता, ऐसा लगेगा कि हम थिएटर में बैठे हैं। ये लो, तुम ये पियो, ये मैंने आज ही बनाया है, स्पेशल शरबत। ठीक है, लाइए। ये कितना ठंडा है भाभी।
अरे ठंडा तो होगा ना, मैंने इस पे अच्छे से बर्फ जो डाली है। अच्छा लगा ना? अच्छा कैसे लग रहा है आपको? मेरा तो गला ही बैठ गया ये शरबत पीकर। हे भगवान, इतनी ठंड में इंसान चाय पीता है, काढ़ा पीता है, लोग गरम गरम सूप पीते हैं, गरम गरम चीज़ें बनाकर खाते हैं, और एक ये है कि ठंडा बर्फ़ वाला शरबत पी रही है। अरे माँ जी, आप पी कर तो देखिए, आपको भी मज़ा आएगा। देख बहू, अगर मुझे मारना ही है ना तो साफ साफ बता दे, यूँ ठंड से धीरे धीरे मरना मुझे पसंद नहीं। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला क्यों आपको मारने लगी? मैं आपके लिए भी शरबत बना कर लाती हूँ। अरे रहने दे, तूने ये पहले ही खिड़कियाँ खोलकर मुझे ठंडा कर दिया है, अब शरबत की ज़रूरत नहीं है। हे भगवान, इसे किसी आइलैंड पर पैदा करना था, कहाँ इसे भारत में पैदा कर दिया आपने। आरती को जितनी गर्मी लगती थी, उनके घर वालों को उतनी ही ज़्यादा ठंड। इसके बावजूद भी आरती पंखे चलाना छोड़ ही नहीं रही थी। अरे माँ, तुमने आज का अखबार पढ़ा? नहीं तो क्या आया है अखबार में ऐसा? अरे माँ, दिल्ली में ठंड और बढ़ने वाली है, इसलिए रजाइयाँ और कंबल निकाल के रख लो। अरे तेरी बीवी के होते तो जितने भी कंबल रजाइयाँ पहन लो कम ही है। कल उन्होंने मुझे इतना ठंडा शरबत पिला दिया कि अभी तक मेरे गले में दर्द हो रहा है भैया। अरे तू शरबत की बात कर रहा है? कल रात आरती ने रूम की एसी चालू कर दी थी, ये कहकर कि उसे गर्मी हो रही है। मैं अपने बोरिए बिस्तर लेकर इस तरह भागा हूँ जिस तरह चोर चोरी करने के बाद भागता है। तो फिर कल रात को तू कहाँ सोया था बेटा? मैं कल नीचे हॉल में सोफे पर सोया था, इतनी कमर अकड़ गई है कि क्या ही बताऊँ माँ। अच्छा हुआ भैया आप कल रूम से बाहर आ गए, वरना आपकी बर्फ से जमी बॉडी को गर्म करना पड़ता। हाँ सही कह रहा है जयेश, जिस तरह से आरती पंखा और एसी चलाती है ना, उस तरह से तो हमारे रूम में कई जगहों पे बर्फ़ ही जम गई होगी। अब तो अगर आएगा ना मेरे रूम में तो तुझे स्विट्ज़रलैंड वाली फीलिंग आएगी। नहीं नहीं भैया, मैं यहीं ठीक हूँ, आपका स्विट्ज़रलैंड आपको ही मुबारक हो। मुझे तो लगता है कि अगले जन्म में आरती बहू रेगिस्तान में पैदा हुई होगी, इसीलिए उसे इतनी ज़्यादा गर्मी होती रहती है। वो अगले जन्म में क्या थी वो तो दूर की बात है माँ, मुझे तो लगता है कि मैं उसके साथ ठंड के ये 4 महीने भी नहीं गुजार पाऊँगा। वो जिस ठंडी में रहती है ना, मुझे तो लगता है कि हमें रूम में टेडी बेयर नहीं आइस बेयर रखने चाहिए। ये बात तो तेरी बिल्कुल सही है बेटा, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा अगर हमें इस ठंड से खुद को बचाना है तो। क्या बातें चल रही है, मुझे भी बताओ। और आप सब इतनी गर्मी में क्यों बैठे हैं? 1 मिनट, मैं दरवाजे खोल देती हूँ और पंखा चला देती हूँ। पंखे का नाम सुनते ही सब लोग ऐसे गायब हो गए जैसे मकान मालिक को देखकर किराएदार गायब हो जाता है। अरे कहाँ चले गए सब लोग? आरती तो अपनी गर्मी की आदत को बदल नहीं सकती थी, इसलिए अब कावेरी ने खुद को इस ठंड से बचाने का एक तरीका सोच लिया था। अरे माँ, ये टीवी क्यों अपने कमरे में रखवा रही हो तुम? अरे जैसे चींटियाँ ठंड के महीनों में अपने बिल में चली जाती है ना, वैसे ही मैं अभी ठंड से बचने की तैयारी कर रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं माँ। कमरे के अंदर आ जा, सब समझाती हूँ तुझे। ये देख, ये टीवी, अब जब टीवी देखूंगी यहाँ अपने कमरे में ही देखूंगी। यहाँ मैंने माइक्रोवेव भी रख दिया है जिसमें गर्मा गर्म खाना खाऊंगी, और यहाँ ना मैंने हीटर भी लगवा दिया है इस रूम में। अब देख, ठंड का नामो निशान नहीं रहेगा। अब आरती बहू को जहाँ टीवी देखना है देखे, रसोई में खाना बनाना है बनाए। माँ, ये ज़बरदस्त आइडिया निकाला है, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ रख लो ना माँ, इस ठंड भरे घर में मैं बाहर कैसे रहूँगा? हाँ माँ, मैं भी तुम्हारे साथ इसी कमरे में सोऊंगा, कम से कम यहाँ ठंड के मारे अटैक आने से तो बच जाएंगे। ठीक है, दोनों ड्रामा मत करो। अब तुम दोनों भी यहीं रह सकते हो जब तक ठंड खत्म नहीं हो जाती। अरे वाह, आप सब इसी रूम में रहने वाले हैं, तो मैं भी आपके साथ रहूंगी इस रूम में। नहीं नहीं नहीं। तो आपकी बीवी को ठंड लगती है या नहीं?